कांग्रेस हमेशा बांटो और सत्ता पाओ के फॉर्मूले पर चली। कांग्रेस का फॉर्मूला साफ है कि मुसलमानों को डराते रहो, उनको वोट बैंक के कन्वर्ट करो। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। तो आपको बता दें, हरियाणा में देखिए बीजेपी हैट्रिक के साथ सरकार बनाने जा रही है और वहां पर सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि जो एजेंडा धारित है उनकी हार हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि फॉर्मूला बांटो और सत्ता पाओ की हार हुई है। साथ ही बेनकाब हुए हैं वो लोग जो लगातार समाज को बांटने का काम कर रहे थे। इसी बीच नेगेटिव नैरेटिव की भी हार हुई है। क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, इस रिपोर्ट में देखिए। पीएम का प्रहार, कांग्रेस लाचार। कांग्रेस की खुली पोल, चुनाव में डब्बा गुम। कांग्रेस की नीति, हिंदुओं को लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। हरियाणा चुनाव में राहुल गांधी ने हर पैतरा आजमाया, हर हथकंडे आजमाए, चाहे वो जाति का कार्ड हो या फिर मोहब्बत की दुकान की बात। लेकिन राहुल गांधी के सभी पैतरे धरे के धरे रह गए और अब पीएम मोदी ने राहुल गांधी और कांग्रेस की नीतियों का पर्दाफाश कर दिया। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है ताकि वो उस पर राजनीतिक रोटियां सेकती रहें। चुनाव में हार जीत कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नेगेटिव नैरेटिव की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। दरअसल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 99 सीटें क्या आ गई, उसके बाद कांग्रेस नेगेटिव नैरेटिव का खेल खेलने लगी। हरियाणा में कांग्रेस जीत को लेकर आश्वस्त थी। यही वजह है कि पोस्टल बैलेट में बढ़त हासिल करते ही कांग्रेस जश्न में डूब गई। लेकिन मोदी योगी की जोड़ी ने कांग्रेस के अरमानों की हवा निकाल दी और अब पीएम मोदी कांग्रेस के नैरेटिव से लोगों को सावधान रहने की बात कह रहे हैं। कांग्रेस नफरत फैलाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री बनने वाली है, ये गांधी जी ने आजादी के बाद ही समझ लिया था। इसलिए ही गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। कांग्रेस खुद खत्म नहीं हुई, लेकिन आज देश को खत्म करने पर तुली हुई है। इसलिए हमें सावधान रहना है। हरियाणा तो झांकी है, अभी महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होना बाकी है। ऐसे में कांग्रेस को नेगेटिव नैरेटिव छोड़कर सकारात्मक सियासत की जरूरत है, तभी कांग्रेस चुनाव में अपनी नैया बचा पाएगी, वरना ऐसे ही हिचकोले खाती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रिपब्लिक भारत से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमने जनता को धोखे में नहीं रखा। उनका कहना है कि जिस केंद्र सरकार ने 370 हटाया उसे हम वापस लाएंगे। ये सोचना और कहना बेवकूफी है, लेकिन इस मुद्दे को जिंदा रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। क्या कुछ कहा, सुनिए आप। हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 16 साल बाद एनसी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पहला सवाल, क्योंकि हमने जनता के बीच भी हम गए, उनके पास जब पहुंचे तो 370 का जो मुद्दा था वो सबसे ज्यादा गूंजता नजर आया, लेकिन उसकी बहाली वापसी कैसे देख रहे हैं, कितना चैलेंज है? फिलहाल तो हमने जम्मू कश्मीर के लोगों को धोखे में नहीं रखा है। ये उम्मीद करना कि जिन लोगों ने हमसे लिया है वही लोग वापस करेंगे, वो बेवकूफ़ी है। हमें इस हुकूमत से उम्मीद नहीं है कि 370 हमें इनके ज़रिए वापस आएगा, लेकिन मुद्दा ज़िंदा रखना वो हमारी जिम्मेदारी है, वो हम करेंगे। सर, स्टेटहुड का जो मुद्दा है वो लगातार आप उठाते रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? हमें रियासत का दर्जा वापस मिलना चाहिए।
जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार ये कहा है कि जम्मू कश्मीर को इलेक्शन के बाद रियासत का दर्जा मिलेगा, और बीजेपी ने भी हमेशा कहा है कि ये 3 कदमों में होगा, डिलिमिटेशन, इलेक्शन, स्टेटहुड। 2 कदम हो गए, डिलिमिटेशन, स्टेट इलेक्शन ख़त्म, अब स्टेटहुड। सर, जनता का दावा है, मानना है, जब जनता से बात हुई, साथ ही जो प्रेसिडेंट है पार्टी के फारूक अब्दुल्ला जी, आपके फादर, उनकी तरफ से भी बयान सामने आया, वुड बी चीफ मिनिस्टर आपको कहा गया, इसको आप कैसे देख रहे हैं? मैं अभी उनका बयान सुन रहा था, उन्होंने ये कहा कि वो ये चाहेंगे, लेकिन आखिर फैसला है वो लेजिस्लेटिव पार्टी का होगा, और वो सही है। फारूक साहब अपने तरफ से लेजिस्लेटिव पार्टी के सामने एक तजवीज़ रख सकते हैं, एक प्रपोजल रख सकते हैं, लेकिन मानना ना मानना वो लेजिस्लेटिव पार्टी तक है। कल लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग होगी, फारूक साहब अपनी तजवीज़ उनके सामने रखेंगे, और जो उनका फैसला होगा मेरे सिर आंखों पे। आखिरी सवाल सर मेरा रहेगा, क्योंकि जब हम जम्मू कश्मीर की या कश्मीर घाटी की बात करते हैं तो कई आतंकी हमलों की घटनाएं सामने आती है, ये बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है इसको रोकना और इस पर काम करना, इसको लेकर काम। फिलहाल तो आपको कश्मीर में कोई आतंकवादी हमलों की खबर नहीं आ रही होगी, वो तो जम्मू से आ रही है। जम्मू में हालात ख़राब हैं, और जम्मू में हालात पिछले 3-4 साल में ख़राब हुए। जम्मू में हमने 2014 से पहले लगभग पूरे जम्मू क्षेत्र को मिलिटेंसी से मुक्त किया हुआ था। अब चलिए, फ़िलहाल तो ये जिम्मेदारी एलजी साहब की है, वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं। जब तक हम यूटी हैं, रियासत का दर्जा हमें मिलेगा, तो जिस तरह हमने 2014 से पहले जम्मू को पूरी तरह से मिलिटेंसी से मुक्त किया था, आगे फिर मुक्त करेंगे। कल क्लियर मैंडेट मिलने के बाद हरियाणा का भी, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस जो आपके साथ गठबंधन में है वो नहीं जीत पाई है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? साथ ही पीएम मोदी जब जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो बधाई देते नजर आए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को, और क्योंकि क्लियर मैंडेट मिला है तो उन्होंने शुभकामनाएं दी। मैं वज़ीर आज़म साहब के शुभकामनाओं का शुक्रगुज़ार हूँ। मैंने ट्विटर के ज़रिए वो पढ़े और ट्विटर के माध्यम से उनका जवाब दिया, लेकिन उम्मीद करूँगा कि आने वाले कुछ दिनों में उनसे बातचीत का मौका मिलेगा, और आगे जाके फिर तय करेंगे कि किस तरह हम मिल के जम्मू कश्मीर की खिदमत कर सकेंगे। और चलिए अब अगली खबर आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से, जहां का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक यहां पर जंग का अखाड़ा बन जाता है और पुलिस तमाशबीन बन देखती रहती है। आखिर क्या कुछ हुआ ऐसा, इस रिपोर्ट में देखिए। लखीमपुर में बीजेपी विधायक योगेश वर्मा को पुलिस के सामने पीटने का मामला सामने आया है। आरोप है कि बार संघ के अध्यक्ष अवधेश सिंह ने उन्हें पहले थप्पड़ मारा, उसके बाद उनके समर्थक भी उन पर टूट पड़े, विधायक को खींच कर गिराया। पुलिसकर्मी उन्हें बचाने में लगे रहे, लेकिन लोग उन्हें पीटते रहे। कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह सुरक्षा कर्मियों ने योगेश वर्मा को बचाया। दरअसल पूरा मामला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक चुनाव का है। इस चुनाव में दोनों खेमे अपने अपने डेलीगेट्स के नामांकन को लेकर कोऑपरेटिव बैंक के ऑफिस पहुंचे थे। नामांकन फाड़ने को लेकर विवाद हो गया। कहा सुनी के बाद बात हाथापाई तक पहुंच गई। विधायक के गनर ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तभी पीछे से बार संघ के अध्यक्ष अवधेश सिंह के समर्थक आ जाते हैं और विधायक को धक्का देकर गिरा देते हैं। मारपीट में विधायक के कपड़े फट जाते हैं। विधायक के साथ मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सीएम योगी आदित्यनाथ का मास्टर स्ट्रोक, इंडी अलायंस शॉक। सियासत में टूट की सबसे बड़ी खबर का फुल एक्सरे करेंगे आज रात 8 बजे न्यूज का एक्सरे में।